Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवतम के पन्नों में जरा गहरे उतर रहे हैं। जी। खासतौर पे दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय में। यहाँ एक ऐसी स्थिति है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। राजा परीक्षित, जिन्हें पता है कि उनकी मृत्यु बस 7 दिनों में निश्चित है, वो ऋषि शुकदेव गोस्वामी से कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जो अस्तित्व, ब्रह्मांड और परमात्मा के बिल्कुल दिल को छूते हैं। बिल्कुल, बहुत ही मार्मिक स्थिति है। सोचिए, अगर हमें पता चले कि हमारे पास बस 7 दिन हैं, तो क्या दुनिया की चिंताएं मायने रखेंगी, या हम जानना चाहेंगे कि भाई ये सब है क्या, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य? सही बात है, प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। हाँ, तो राजा परीक्षित ने दूसरा रास्ता चुना। उनकी जो जिज्ञासा है वो हमें ज्ञान की एक बड़ी अनोखी खोज पर ले जाती है। जी। आज हम उन्हीं के प्रश्नों के जरिए श्रीमद् भागवतम में छिपे ब्रह्मांड, आत्मा और परमात्मा के गहरे विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। चले शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले राजा परीक्षित ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्या ये सिर्फ ज्ञान बढ़ाने की इच्छा है? शायद नहीं, लगता है स्रोत कुछ और बताते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ कोई इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी नहीं है। श्लोक 3 में साफ लिखा है कि राजा परीक्षित चाहते हैं कि उनका मन पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण में स्थिर हो जाए। अच्छा। वो जानते हैं कि मृत्यु तो बस आने ही वाली है, और वे जो भौतिक गुण हैं, सत्व, रज, तम, उनके असर से पूरी तरह मुक्त होकर अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं। ये उनके लिए परम लक्ष्य की प्राप्ति का एक तरह से साधन है। यानी ये उनकी जिंदगी का सबसे जरूरी मिशन बन गया था उस वक्त, और इसके लिए वो चुनते हैं शुकदेव गोस्वामी को। उन्हें ब्रह्मा जी के समान क्यों माना गया है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुकदेव गोस्वामी को ये ज्ञान किसी अटकल या अपनी सोच से नहीं मिला। अच्छा। बल्कि एक अटूट गुरु शिष्य परंपरा, परंपरा से मिला है। श्लोकों में जिक्र है कि ये ज्ञान सीधे भगवान नारायण से ब्रह्मा जी तक, हाँ, फिर नारद, फिर व्यासदेव और उनसे शुकदेव गोस्वामी तक पहुंचाए। श्रीमद् भागवतम इस बात पर बहुत जोर देता है कि आध्यात्मिक ज्ञान का जो स्रोत है वो प्रामाणिक होना चाहिए। वो किसी की कल्पना या तर्क पर आधारित नहीं हो सकता। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ज्ञान क्या है ये जानने के साथ साथ ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि वो आ कहां से रहा है। बिल्कुल। ज्ञान की शुद्धता उसके सोर्स पर निर्भर करती है। ये बात तो शायद आज के इस इंफॉर्मेशन के युग में और भी ज्यादा मायने रखती है ना? निश्चित रूप से, जहां जानकारी तो बहुत है पर प्रामाणिकता, हाँ, उसका पता नहीं। बिल्कुल। परीक्षित इस बात को समझते थे, इसीलिए उन्होंने शुकदेव गोस्वामी जैसे सिद्ध गुरु का मार्गदर्शन चुना। सही। आगे बढ़ते हैं। राजा परीक्षित सिर्फ आत्मा परमात्मा तक ही नहीं रुकते, वो इस विशाल ब्रह्मांड की बनावट को लेकर भी बहुत उत्सुक हैं। जी हाँ। वो पूछते हैं, भाई ये ग्रह और तारे कैसे बने? ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये बहती नदियां, विशाल समुद्र और अलग-अलग द्वीप, और उनमें रहने वाले तरह तरह के जीव जंतु, ये सब अस्तित्व में कैसे आए? हाँ, और उनकी जिज्ञासा इससे भी आगे जाती है। वो भगवान के विराट रूप के बारे में पूछते हैं। विराट पुरुष? हाँ, विराट पुरुष। ये भगवान का वो अनंत कॉस्मिक स्वरूप है जिसके बारे में कहा जाता है कि सारे लोक और उनके देवता उसी के अलग-अलग अंगों में समाये हुए हैं। अच्छा। परीक्षित जानना चाहते हैं कि क्या ये सच है, और अगर है तो इसकी व्यवस्था कैसी है। यहाँ एक गहरा दार्शनिक सवाल भी छुपा है, आप देखें तो। क्या? कि अगर भगवान जरूरत पड़ने पर शरीर धारण करते हैं और जीव भी शरीर में बंधा है, तो भगवान के उस विराट शरीर और हमारे जैसे जीवों के नश्वर शरीर में बुनियादी फर्क क्या है? क्या ये सिर्फ साइज का अंतर है या कुछ और गहरा है? विराट रूप, पूरे ब्रह्मांड को एक शरीर की तरह देखना, ये कल्पना ही अपने आप में कितनी अद्भुत है। और फिर आता है समय का रहस्य। हाँ, समय। 12वें और 13वें श्लोक में वो समय के बारे में पूछते हैं। समय क्या है? भूत, वर्तमान और भविष्य, इनको कैसे मापा जाता है? सृष्टि की शुरुआत से लेकर महाप्रलय तक की जो बहुत लंबी अवधि है, जिसे कल्प कहते हैं। जी, ब्रह्मा का एक दिन। हाँ, और उसके भीतर के कालखंड, जिन्हें विकल्प कहते हैं, वो कितने हैं? और अलग-अलग लोकों में देवताओं और मनुष्यों की उम्र अलग-अलग क्यों होती है? ये सवाल दिखाते हैं कि परीक्षित सिर्फ अपनी मुक्ति के बारे में नहीं सोच रहे थे। सही बात है। वो सृष्टि के पूरे ताने बाने को,
उसके नियमों को, उसकी व्यवस्था को समझना चाहते थे। हाँ। वो टाइम और स्पेस की सीमाओं से परे जाकर परम सत्य जानना चाहते थे। कल्प का मतलब है ब्रह्मा का एक दिन, जो मनुष्यों के हिसाब से अरबों साल का होता है। हाँ। वो इतने विशाल स्केल पर समय को समझ रहे थे। ब्रह्मांड और समय के बाद परीक्षित और गहरे उतरते हैं आत्मा के रहस्य में। श्लोक 7 में एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है जी। कि आत्मा जो स्वभाव से तो दिव्य है, वो इस भौतिक शरीर में क्यों और कैसे आ जाती है? शरीर तो जड़ है, आत्मा चेतन है, फिर ये बंधन कैसे होता है? क्या ये बस अचानक हो जाता है, कोई एक्सीडेंट है, या इसके पीछे कोई ठोस कारण है? और इसी से जुड़ा है कर्म और प्रकृति के गुणों का सवाल। हाँ, वो भी है। हमारे अच्छे बुरे कर्म कैसे जमा होते हैं, हाँ। और प्रकृति की जो 3 गुण हैं, सत्व मतलब पवित्रता, ज्ञान, जी। रज यानी कामना, एक्टिविटी, और तम यानी अज्ञान, आलस्य, जी। ये कैसे जीव को अलग अलग योनियों में ऊपर नीचे धकेलते हैं? कैसे कोई देवता बन जाता है, कोई इंसान, कोई पशु पक्षी, तो कोई छोटा सा कीड़ा। ये कर्म का चक्कर कैसे चलता है? क्या सभी आत्माएं एक जैसी होती हैं, या उनमें भी कोई कैटेगरीज है? श्लोक 22 के तात्पर्य में इसका संकेत मिलता है। ग्रंथ बताते हैं कि आत्माएं मुख्य रूप से 2 तरह की हैं। नित्य मुक्त, जो कभी इस भौतिक बंधन में आती ही नहीं। अच्छा। और दूसरी है नित्यबद्ध, जो अनादिकाल से इस संसार में फंसी हुई हैं। हम सब नित्यबद्ध श्रेणी में आते हैं, यूं समझिए। हाँ। इन बद्ध जीवों में भी फिर कई भेद हैं। कुछ श्रद्धालु होते हैं, कुछ नास्तिक। श्रद्धालुओं में भी कुछ भक्त होते हैं जो सेवा का मार्ग अपनाते हैं, और कुछ ज्ञानी होते हैं जो मतलब ज्ञान मार्ग पर मानसिक चिंतन पर ज्यादा जोर देते हैं। अच्छा। परीक्षित ये भी पूछते हैं कि महाप्रलय के समय जब सब कुछ भगवान में वापस चला जाता है, तो अगली सृष्टि में ये जीव फिर से कैसे प्रकट हो जाते हैं? और जो लोग भगवान को नहीं मानते, मतलब नास्तिक या पाषांडी, वो कैसे उत्पन्न होते हैं? नित्य मुक्त और नित्यबद्ध, ये कॉन्सेप्ट ही कितना गहरा है। और फिर कर्म, गुण, पुनर्जन्म, ये सब मिलकर जीवन के अनुभव को कितना जटिल बना देता है ना। बिल्कुल। और इसीलिए परीक्षित सही सोर्स से इसे समझना चाहते थे। ये विषय सिर्फ तर्क वितर्क से हल होने वाले नहीं हैं। सही कहा। इनके लिए श्रुति यानी सुना हुआ प्रमाणिक ज्ञान, उसकी जरूरत होती है। अब आते हैं उन सवालों पर जो सीधे परमात्मा यानी भगवान पर केंद्रित हैं। श्लोक 1 के तात्पर्य में जिक्र है कि परीक्षित भगवान के अगुण स्वरूप के बारे में जानना चाहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अगुण मतलब बिना गुणों के? नहीं, अगुण का मतलब गुणहीन नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि भगवान के गुण भौतिक प्रकृति के इन 3 गुणों सत्व, रज, तम से परे हैं, दिव्य हैं। अच्छा, ट्रांसेंडेंटल। हाँ, बिल्कुल। वो इन गुणों के अधीन नहीं हैं, बल्कि इनके स्वामी हैं। परीक्षित भगवान की इसी दिव्य ट्रांसेंडेंटल प्रकृति को समझना चाहते हैं। और भगवान की सृजन शक्ति? 9वें श्लोक में वो पूछते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी की रचना कैसे की। ब्रह्मा जी, जिन्हें सृष्टि का पहला जीव मानते हैं, वो किसी माँ के गर्भ से नहीं जन्मे, बल्कि भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल के फूल पर प्रकट हुए। ये कैसे संभव हुआ? और इससे जुड़ा एक और रहस्य 10वें श्लोक में, कि वही परमात्मा जो अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, हर जीव के हृदय में साक्षी रूप में बैठे हैं। जी। लेकिन फिर भी अपनी ही बाहरी शक्ति यानी माया के प्रभाव से कैसे अछूते रहते हैं? वो सबके भीतर होकर भी सबसे अलग कैसे हैं? ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, मतलब जिसे सोचा नहीं जा सकता। और भगवान की लीलाएं, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं। परीक्षित इनके बारे में भी पूछते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। भगवान कैसे पूरी तरह स्वतंत्र होकर अपनी अंतरंग शक्ति, जिसे आत्ममाया कहा गया है, उससे तरह तरह की लीलाएं करते हैं, और फिर महाप्रलय के समय जब सारी सृष्टि सिमट जाती है, तब वो केवल साक्षी बनकर कैसे रहते हैं? वो अलग अलग युगों में भगवान के जो विभिन्न अवतार हुए हैं और उनकी जो अद्भुत लीलाएं हैं, उनके बारे में विस्तार से सुनना चाहते हैं। ये प्रश्न भगवान के स्वरूप, उनकी शक्तियों, उनकी लीलाओं और इस सृष्टि के साथ उनके संबंध की एकदम गहराई को छूते हैं। परीक्षित सिर्फ जानकारी नहीं चाहते थे। नहीं, वो भगवान के दिव्य स्वभाव के रहस्य को समझना चाहते थे, और यही ज्ञान फिर भक्ति का आधार बनता है। इतने सारे गहरे सवाल, इन्हें जानने का, समझने का सही तरीका क्या है? परीक्षित खुद ही इसका संकेत दे रहे हैं। वो श्रीमद् भागवतम सुनने पे बहुत जोर देते हैं। हाँ, 4 श्लोक में वो कहते हैं कि अगर कोई श्रद्धा और ध्यान से नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम सुनता है, तो भगवान श्री कृष्ण
बहुत जल्दी उसके हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। ये सुनने की प्रक्रिया, श्रवण, अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास है। और सुनने का असर क्या होता है? 5वें श्लोक में एक बहुत सुंदर मिसाल दी गई है। जैसे शरद ऋतु की बारिश गंदे तालाब के पानी को अपने आप साफ कर देती है, हाँ। वैसे ही भगवान की कथा सुनने से हृदय में जमा हुआ मैल, जैसे कि दुनिया की इच्छाएं, गुस्सा, लालच, ये सब धुल जाता है। अच्छा। और जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो ऐसा भक्त भगवान के चरण कमलों को कभी नहीं छोड़ता। उसे वहीं शांति और आसरा मिलता है, जैसे कोई थका हारा मुसाफिर घर पहुंच कर पाता है। ये तो हुई आध्यात्मिक शुद्धि की बात, लेकिन परीक्षित जीवन के जो प्रैक्टिकल पहलू हैं उनके बारे में भी पूछते हैं। जी बिल्कुल। श्लोक 18 में वो धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, मतलब सामान्य कर्तव्य क्या है, साधारण धर्म, और फिर अलग अलग लोगों के लिए उनके वर्ण के हिसाब से, आश्रम के हिसाब से खास कर्तव्य क्या है, विशेष धर्म। हाँ, विशेष धर्म। और ये भी पूछते हैं कि मुश्किल समय में, इमरजेंसी में धर्म का पालन कैसे करें, आपद धर्म क्या है। इसके अलावा वो सृष्टि के मूल तत्वों, मतलब तत्वों के बारे में भी पूछते हैं। अच्छा, तत्व। हाँ, सांख्य दर्शन के अनुसार ये तत्व कितने हैं, उनके लक्षण क्या है, उनका सोर्स क्या है। वो भक्ति योग की प्रक्रिया जानना चाहते हैं जिससे भगवान से जुड़ा जा सके। और साथ ही अष्टांग योग और उससे मिलने वाली जो रहस्यमयी सिद्धियां हैं, योग सिद्धि, उनके बारे में भी पूछते हैं। इसमें महान योगियों की उपलब्धियां, कैसे वो सूक्ष्म शरीर के बंधन से मुक्त होते हैं, और चारों वेद, उपवेद, इतिहास ग्रंथ जैसे महाभारत और पुराणों का सार क्या है, ये सब शामिल है। अरे बाप रे, ज्ञान का कितना विशाल कैनवस है, सृष्टि के तत्वों से लेकर योग की सिद्धियों और सारे शास्त्रों के सार तक। और यही नहीं रुकते, अगले श्लोक में वो वैदिक कर्मकांड, पुण्य कमाने के तरीके, जैसे यज्ञ करना या कुएं तालाब बनवाना, जिसे इष्टापूर्त कहते हैं। हाँ, इष्टापूर्त। समाज में आर्थिक उन्नति यानी अर्थ, और नियमों में रहकर इंद्रिय सुख भोगना यानी काम, इन सब की प्रक्रियाओं के बारे में भी पूछते हैं। वो जीवन के हर पहलू को धर्म और परमात्मा से जोड़कर समझना चाहते हैं। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि मृत्यु के इतने करीब होकर भी राजा परीक्षित कितने सिस्टमैटिक ढंग से जीवन और ब्रह्मांड के लगभग हर पहलू पर सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, ये दिखाता है कि वो कितनी गहराई से सत्य को जानना चाहते थे। बिल्कुल। और ये सब पूछते हुए वो बार बार शुकदेव गोस्वामी के अधिकार और उनके ज्ञान की प्रामाणिकता पर लौटते हैं। हाँ, ये बात उन्होंने कई बार कही है। 25वें श्लोक में वो फिर से जोर देते हैं कि आपका ज्ञान अटकलों पर नहीं, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है, जो सीधे भगवान से शुरू हुई है। वो कहते हैं कि दूसरे दार्शनिक तो शायद सुनी सुनाई बातें दोहराते हैं या अपनी कल्पना से बोलते हैं, लेकिन आप इस विषय में परम प्रमाण हैं। और वो खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं ना। बिल्कुल। 24वें श्लोक में वे कहते हैं कि मैं आपके शरणागत हूँ, प्रपन्न हूँ, कृपया मुझे वो सब विस्तार से बताइए जो मैंने पूछा है, और शायद वो भी जो मैं पूछना भूल गया हूँ। उनकी ये विनम्रता, ये जिज्ञासा और समर्पण देखकर शुकदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं। और सबसे दिलचस्प बात जो परीक्षित आखिर में कहते हैं 26वें श्लोक में, कि आपके मुख से भगवान की ये अमृत कथा सुनते हुए मैं उपवास पर हूँ, फिर भी मुझे कोई थकावट महसूस नहीं हो रही। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वे शब्दों से नहीं बल्कि अमृत पी रहे हों। ये भगवत कथा की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब सही स्रोत से, सही भाव से सुना जाए तो ये भूख प्यास जैसी शारीरिक सीमाओं से भी परे ले जाती है और आत्मा को तृप्त करती है। बिल्कुल। परीक्षित एक आदर्श श्रोता थे, जिज्ञासु, विनम्र, समर्पित और श्रद्धावान। इसीलिए शुकदेव गोस्वामी उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हुए। तो हमने देखा राजा परीक्षित के सवालों का दायरा कितना विशाल था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर आत्मा के बंधन और मुक्ति तक, समय के चक्र से लेकर कर्म के नियम तक, परमात्मा के दिव्य स्वरूप और लीलाओं से लेकर ज्ञान और भक्ति के व्यावहारिक मार्ग तक। ये सवाल सिर्फ राजा परीक्षित के नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शायद हर उस इंसान के हैं जो जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को खोजना चाहता है। बिल्कुल। और इन प्रश्नों के माध्यम से श्रीमद् भागवतम हमें अस्तित्व के जो मूलभूत सत्य हैं उन पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। संक्षेप में अगर कहें तो राजा परीक्षित ने मृत्यु के सामने खड़े होकर सृष्टि, आत्मा, परमात्मा, कर्म, समय और भक्ति मार्ग से जुड़े सबसे बुनियादी सवाल पूछे। जी। उन्होंने ज्ञान के प्रामाणिक स्रोत यानी गुरु शिष्य परंपरा की अहमियत पर जोर दिया और पूरी विनम्रता से शुकदेव गोस्वामी से मार्गदर्शन मांगा। उनका उदाहरण हमें दिखाता है कि जीवन के असली सवालों का जवाब पाने के लिए सच्ची जिज्ञासा और सही मार्गदर्शन कितना जरूरी है।
सुखदेव गोस्वामी अब इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, उस परंपरा से मिले ज्ञान के आधार पर जो सीधे भगवान से चली आ रही है। जी हाँ, 29वें श्लोक में यही कहा गया है। ये ज्ञान की एक अद्भुत यात्रा की बस शुरुआत है। बिल्कुल। राजा परीक्षित के इतने सारे सवालों में से कौन सा सवाल उनकी अपनी जिंदगी की खोज या जिज्ञासा से सबसे ज्यादा मेल खाता है? ये एक अच्छा प्रश्न है सोचने के लिए। या इस पर विचार करें कि ज्ञान कहाँ से आ रहा है, ये जानना उतना ही महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है जितना कि ये जानना कि ज्ञान क्या है। इस पर सोचिएगा जरूर।